स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। देखेंगे भिन्न से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, भिन्न से आपको देखिए मैं आपको बता दूं, भिन्न का जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। क्वेश्चन भी इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन होता हो। अगर आपको कठिन लगता है तो पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 6/5 में कितने 1/10 हैं? ये तो वही सवाल हो गया ना कि जिससे हम बच रहे थे, वही सर आपने लाके दे दिया। 6/5 में कितने 1/10 है, हम कैसे पता करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे पता करेंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 4 में अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 में कितने 2 हैं, मैं आपसे ये कह दिया, सवाल सेम है। 6/5 में कितने 1/2 हैं और 4 में कितने 2 हैं, एक ही सवाल है। ये भिन्न में दे रखा है, ये बगैर भिन्न के है। तो कैसे पता करेंगे आप? कैसे पता करेंगे 4 में कितने 2 हैं? कैसे पता करेंगे कि इस 4 में इस 2 से डिवाइड दे देंगे तो मालूम हो जाएगा 2 दूने का 4, यानी कि इस 4 में कितने 2 हैं? 2 हैं। 2 है ना, 2 मिलाएंगे तो 4 बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, पहली संख्या में दूसरी संख्या से डिवाइड दे दिया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी पहली संख्या है और दूसरी संख्या से इसमें हम डिवाइड दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए 6/5। अब डिवाइड वाली संख्या को हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है, 10 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 12 बटे में क्या था 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं होता, 12 आपका सही जवाब आ गया। बताइए, कोई कठिनाई ऐसा नहीं होता कि कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगी, और जब आपको समझ में आ जाएगी तो पता आप क्या बोलेंगे, क्या ये इतना इजी था, हमें तो पता ही नहीं था कभी। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1/2 में कितने 1/2 हैं? भाई वाह, बेहतरीन सवाल, लेकिन तरीका वही है। 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3/2। क्या करते हैं, मैंने बता दिया है कि जो दूसरी संख्या है ना उससे पहली संख्या में डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड दे देंगे, पता चल जाएगा कितने 1/2 हैं। तो ये क्या है, 3/2। डिवाइड वाली संख्या को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे संख्या पलट जाएगी, यानी कि 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/1 में 1। और 3/1 में मतलब होने का क्या है कि 3 ही आपका सही जवाब है। 3/1 1/1 में 1 से डिवाइड देंगे 3 को, 3 बार में तो कट जाएगा, तो 3 ही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 5/9, 8/9, 7/9, 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखिए, अगर आप चेक करेंगे नीचे बटे में सेम संख्या है। अगर कोई सवाल आपको ऐसा मिल जाए जिसमें बटे में सेम संख्या है, भाई 9 9 9 सभी जगह, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको देख के बता देंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ऊपर वाली संख्या देख लो, सबसे बड़ी कौन सी है? फिर 8 सबसे बड़ी है ना, तो 8 के बटे में 9 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 8 के बटे में 9 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी भाई, 8 के बटे में 9, ये सही जवाब हो गया। अगर सबसे छोटी पूछे तो ऊपर में देख लो, सबसे छोटा कौन, 4 है ना, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आसान है, समझ में आ गया सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 3/7, 5/7, 6/7, 4/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए फिर से आप देखेंगे बटे में सबके साथ है, सेम संख्या है। जब सेम संख्या रहती है तो क्या करना होता है भाई, ऊपर वाली संख्या देख लेते हैं बस, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। यहां सबसे छोटी पूछ रहा है ना, ऊपर में देख लो सबसे छोटा मुझे 3 नजर आ रहा है, यानी कि 3 के बटे में 7 सबसे छोटी भिन्न है, 3/7। 3/7 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो इस तरीके का प्रश्न कोई भी आ जाए जिसमें बटे में सेम संख्या रहे, तो आप बस ऊपर वाली संख्या को देखेंगे, छोटी या बड़ी। बड़ी पूछ रहा है तो ऊपर वाली देख लो सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी पूछ रहा है तो ऊपर वाली देखो सबसे छोटी कौन सी है, आंसर आ गया। चलिए अब देखेंगे जब डिफरेंट संख्या दे दी जाएगी तो कैसे करते हैं वो देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 24 के बटे में 25, 10 के बटे में 11, 99 के बटे में 100, 68 के बटे में 69। अब देखिए बटे में अलग अलग संख्या है, करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं।
दोनों भिन्नों का आप क्या करेंगे, अंतर। 24 से 25 का अंतर 1 आ जाएगा। याद रखना जो अंतर आया है उस अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर देंगे जो भिन्न की ऊपर वाली संख्या है। 10 और 11 का अंतर 1 आ जाएगा ना, अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर देंगे आप 10 में। 99 और 100 का अंतर 1 आ जाएगा, अंतर से ऊपर वाली संख्या में आप डिवाइड करेंगे। 68 69 का अंतर 1 आ जाएगा, अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में आप डिवाइड करेंगे। ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं 1 से 24 में डिवाइड दूं तो 24 बार जाएगा, 1 से 10 में दूंगा तो 10 बार जाएगा, 1 से 99 में दूंगा तो 99 बार जाएगा, 1 से 68 में दूंगा तो 68 बार जाएगा। पूछा क्या है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटा तो मुझे भाई 10 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब 10/11 ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अगर बड़ा पूछ ले तो सबसे बड़ा कौन, 99 नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें जो छोटी पूछा है ना, छोटी बता देंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2/3, 3/4, 5/9, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 2/3 का अंतर करेंगे 1 आएगा। मैंने क्या बोला, अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देना। 3 और 4 का अंतर 1 आएगा, अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देना। 5 और 9 का अंतर 4 आएगा, अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देना। 7 और 9 का अंतर 2 आएगा, अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देना। ठीक है, 1 से 2 में डिवाइड देंगे 2 बार, 1 से 3 में देंगे 3 बार, 4 से देंगे 5 में। 4 एक कम 4 जाएगा। अब 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 लग जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। इतनी बार में ये कट जाएगा। 2 त्रिक 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 लग जाएगा, 10, 2 पंजे 10। इतनी बार में ये कट गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 2 3, ये तो 1 है। अब ये 3 है और ये 3.5, तो 3.5 बड़ा होता है कि नहीं होता भाई। बड़ा कौन होता है, 3.5, यानी 3.5। 3.5 बड़ा होता है ना। अब 3.5 किस ऑप्शन में भाई, ये यहाँ पे 7/9 से निकल गया ना 3.5, तो 7/9 जो है ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 7/9 पहला ऑप्शन। सबसे छोटी पूछ लेता तो 1.25 जो कि 5/9 से निकल के आई है। 1.25 5/9, 5/9 ये सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2/3, 3/5, 5/6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। इन तीनों में से पहले तो मैं सबसे बड़ी भिन्न निकालूंगा, सबसे छोटी निकालूंगा, फिर उन दोनों का अंतर पूछ रहा है क्या है, उनका अंतर करूंगा। तो पहले तो आप निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, 2 और 3 का अंतर करेंगे। 1 अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर दो। 3 और 5 का अंतर, 3 और 5 का अंतर आ जाएगा आपका 2, 2 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर दो। 5 और 6 का अंतर आ जाएगा 1, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 से देंगे 3 में, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, 2 पंजे 10। 1 से 5 में देंगे 5 बार। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 2, 1.5 और 5, यानी कि 5 सबसे बड़ा है। किस संख्या से निकल के आया, 5/6 से, यानी कि 5/6 मेरी सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली 1.5, यानी कि 3/5 मेरी सबसे छोटी भिन्न है। तो मुझसे क्या पूछा था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर तो पूछा है, मैंने सबसे बड़ी निकाल ली, सबसे छोटी भी मुझे मालूम हो गई। अब इनका अंतर पूछा तो अंतर कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, 6 और 5 कैल्शियम 30 हो जाएगा। 6 से कटाऊंगा 30 को, 5 बार में कटेगा, 5 का 5 से कर दो 25, माइनस का साइन है माइनस। 5 से कटाओ 30 को, 6 बार में जाएगा, 6 कमल पे 3 से करेंगे तो 18। 25 में से 18 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और बटे में क्या है आपका 30, यानी कि 7 के बटे में 30, यही तो है आपका आंसर। 7 के बटे में 30 पहला ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का मतलब है कि इन भिन्नों को आप सही क्रम में लगाइए। पहले सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। इस तरीके से आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। चलिए 1 और 3 का अंतर 2 आ जाएगा, 2 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे। 3 और 4 का अंतर 1 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे। 2 और 5 का अंतर 3 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करना है। और 6 7 का अंतर 1 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करूंगा, नहीं जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5। 1 से 3 में डिवाइड दूंगा 3 बार, 3 से नहीं जाएगा, 10/20 हो जाएगा, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, फिर से 20, 3 छिक्के 18, ऐसे ही चलता रहेगा। 1 से 6 में दूंगा 6। अब देखिए सबसे छोटी संख्या मुझे सबसे पहले लिखनी है, लास्ट में उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है।
ठीक है, तभी तो हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। सबसे छोटी संख्या मेरे पास 0.5 है, सबसे छोटी संख्या मेरे पास 0.5 है, सबसे छोटी, ठीक है 0.5। अब 0.5 जब मेरे पास सबसे छोटी है तो मेरे पास सबसे बड़ी छोटी भिन्न भी क्या हो जाएगी, 1/3 ही हो जाएगी। 1/3 सबसे छोटी। इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये वाली संख्या मेरी बड़ी है, यानी कि 3/4। वो किससे निकल के आए, 2/5 से निकल के आए। बड़ी संख्या मेरी ये है 3, यानी कि 3/4, इससे भी बड़ी भिन्न है। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 6 निकल के आया, यानी कि 6/7 मेरी सबसे बड़ी भिन्न है। ये हो गया आरोही क्रम। बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं आप आरोही क्रम। अगर घटते हुए क्रम में कह दिया तो घटते हुए क्रम में का मतलब है पहले सबसे बड़ी लिखो, सबसे बड़ी यानी कि 6/7। फिर इससे छोटी देखो कौन सी है, ये वाली, यानी कि 3/4। फिर इससे देखो छोटी कौन सी है, ये वाली है, यानी कि 2/5। सबसे छोटी देखिए कौन सी है, ये वाली 1/3। ये हो गया भैया अवरोही। घटते हुए क्रम का मतलब होता है अवरोही। लेकिन हमसे क्या पूछा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।